Very good evening to all of you. We might take 5 minutes to start. I have a small technical problem. I'll solve it. We'll start as soon as possible. Most probably I'll take 5 minutes more.
Hello and good evening. Can you hear me? Thank you. And can you see the slide as well? And can you see what I have written? That's fair. Chaliye. Thank you. Great. तो sorry for the delay. आज हमारा थोड़ा 5-7 मिनट आगे चला गया because I had some technical issue in my laptop. So that's all right. As we already know that we are going through the entire revision of the aptitude part. ठीक है? And in that I already told you that aptitude is basically divided into 4 main parts, or rather I would say 5 main parts, but 5th part is modern mathematics, जहाँ पे you have permutation, combination and probability. So probability is not that important for you guys because you already know what is probability. Permutation, combination we will see. Rest of the 4 parts, उसमें से हमने सबसे important part जो होता है that is arithmetic, जिसके अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब हमने कवर कर लिया. नाउ व्हाट विल बी लुकिंग एट नंबर्स. ठीक है, नंबर से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद देयर इज ज्योमेट्री, जिसमें मेनली हम मेंसुरेशन देखेंगे, जिसपे से एग्जांपल एक्सपेक्टेड होते हैं. एंड देन इज माय वॉइस ऑडिबल? I had few complaints that I am not audible. Harshil, all the students are able to hear me, so I guess there might be an issue at your end. Kindly check that. Okay. And the last point is algebra, जहाँ पे हम linear equations, quadratic equations, parabola के कुछ examples देखेंगे. So ठीक है, हमने हमारा अगर मैं एक point check करूँ तो हम यहाँ तक है, ये हमने खत्म कर लिया है. This we are going to start. ठीक है, आज का टॉपिक पहले से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. एज यू ऑलरेडी नो, ठीक है, दैट कम्स अंडर लॉजिकल रीजनिंग. वो मैं ऐसा होगा तो एक दिन एक्सप्लेन कर दूंगा दर्शन, डोंट वरी. ठीक है, सो नाउ लेट्स से ये है ओरिजिन, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है. देयर आर फ्यू नंबर्स, आप मुझे बताओ इसमें से कौन से नंबर इस लाइन पे होंगे और कौन से नहीं होंगे. क्विकली, बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए. करेक्ट सर, ये लाइन हो, ये भी होगा, 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 बस ये नहीं होगा. इफ यू ऑब्जर्व, दिस नंबर वोंट बी देयर, है ना, बिकॉज इट्स अ रियल नंबर लाइन. हम जो लाइन अभी देख रहे हैं ना, वो लाइन का नाम है रियल नंबर लाइन. सो ऑफ कोर्स सारे रियल नंबर्स होंगे, बस ये एक जो इमेजिनरी नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स इनटू आयोटा, बिकॉज आयोटा स्टैंड्स फॉर -1 का रूट ऑफ -1. वो जहां पिक्चर में आता है वो आपके लाइन पे नहीं होता. दैट्स ग्रेट, इजीली अंडरस्टैंडेबल. सो नंबर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू दिस वे, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी में आगे कोई बाइफर्केशन नहीं होता, इट स्टेज देयर. रियल नंबर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरैशनल नंबर. किसी की भी डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुने, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इफ द एग्जांपल स्टार्ट्स विद दिस वे दैट ऑल इरैशनल नंबर, ऐसे स्टार्ट हुआ, अब आपको ही नहीं पता इरैशनल नंबर क्या है, तो आप क्या करेंगे. इसलिए ये सीखना जरूरी है. रैशनल्स आर दोस जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इरैशनल्स आर दोस जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. p अपॉन q के फॉर्म में दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. जैसे कि √2 अपॉन 1 भी रख दूंगा तो आपको लगेगा ये p अपॉन q का फॉर्म है, लेकिन p आपका इंटीजर नहीं है ना. हालांकि अगर मैं कहता हूँ 0.33333333, this is 1/3. You see, I can convert that number into p upon q form. Hence, I can say this is a rational number, whereas √2 is an irrational number. सर, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, फिर हम क्यों उसे रैशनल में डाल रहे हैं? दिस इज p अपॉन q, है ना. Anyone tell me? वेरी गुड. सर, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता.
पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है। पाई का एक्चुअल वैल्यू इज 3.14 ब्ला 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 अप टू 200 डिजिट्स, आई डोंट नो वेयर टिल फॉर। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। सो रैशनल और इरेशनल का डेफिनेशन हमें समझ आना चाहिए। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है, एंड इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, जैसे कि रूट के नंबर्स, ठीक है, लॉग के नंबर्स जैसे आपको दिखाया गया है, ठीक है, एंड e⁻5 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ लिखने लायक चीजें है नहीं। फ्यू अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स में इवन नंबर यू ऑलरेडी नो, ठीक है, ऑड नंबर यू ऑलरेडी नो। एक देखने लायक चीज ये है कि किन लोगों को लगता है कि इवन सिर्फ 2 से शुरू होता है, नहीं, 0, -2, -4 आर ऑल्सो इवन नंबर्स, -1, -3 आर ऑल्सो इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। ठीक है, डन, याद रखना 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। आगे बढ़ते हैं। कुछ इवन ऑड की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे किन्हीं दो इवन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो इवन ही आएगा। इवन प्लस और माइनस ऑड, ऑड, ऑड प्लस और माइनस इवन, ऑड, ऑड प्लस ऑड। मल्टीप्लिकेशन रूल में ऑलमोस्ट सब कुछ इवन होता है एक्सेप्ट दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट। जब दो ऑड नंबर प्रोडक्ट करते हैं तभी ऑड आता है, अदरवाइज सारे नंबर्स इवन आता है प्रोडक्ट। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको एप्टीट्यूड से कभी कभार एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको हो सकता है कि एग्जांपल्स मिल जाए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट? जैसे कि ये एग्जांपल बताइए क्या आएगा। अच्छा, सब सही है ऐसा? यू श्योर? सोच लो एक बार। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ x इज इवन एंड y इज ऑड, सो इवन का क्यूब इज इवन, ऑड का स्क्वायर इज ऑड, इवन इनटू ऑड इज ऑलवेज इवन। तो पहला ही गलत हो गया। नहीं, क्या लिखा है, x इज इवन एंड y इज ऑड, है ना? ठीक है, सो इफ यू ऑब्जर्व x क्यूब, दैट इज व्हाट, इवन का क्यूब इज इवन, इनटू एनीथिंग वुड बी इवन। सही है ना? x minus 1 is even minus 1, that is odd, and y plus 1, that is even, odd plus 1, that is even.
इन दोनों का प्रोडक्ट इवन आएगा, ये सही है। x minus 1 that is odd का square multiplied by odd plus 2 that is again odd का cube, odd का square into odd का cube would be odd, ये भी सही है मेरे हिसाब से। 2 and 3 are correct, है ना, यही आंसर आना चाहिए एग्जैक्टली ठीक है। बहुत से लोगों ने इसमें भी गलत आंसर दिया। आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसे आंसर्स तो सही आने चाहिए। बताओ नेक्स्ट एग्जांपल क्या आएगा। क्या आंसर आ रहा है बताओ, कमॉन कमॉन कमॉन, क्या आंसर आ रहा है। So that is, let x, y, z be distinct integer, x and y are odd and positive, z is even and positive, which of the following statements cannot be true। मतलब बात समझना, क्या पूछा है, cannot be true, मतलब बहुत सारे सही है, इसमें से एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, only fourth statement, exactly, very good, only fourth statement is the statement which is not true, बाकी सब सही है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू गॉट इट करेक्ट। किसी का डाउट है इसमें बताओ।
नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है और कुछ। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, प्राइम नंबर। एनी पॉजिटिव इंटीजर एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, है ना। फैक्टर्स तो पता है हमें, फैक्टर्स क्या होता है समझते हैं हम लोग, समझना बात को। फैक्टर्स इज समथिंग लाइक दिस, जैसे 24 एक नंबर है, उसका एक फैक्टर है 24 भी फैक्टर है, 2 फैक्टर है 12 भी फैक्टर है, 3 फैक्टर है 8 भी फैक्टर है, 4 फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। 1 2 3 4 आर फैक्टर्स, 6 8 10 24 आर फैक्टर्स, ठीक है। तो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब इवन नंबर होगा तो उसका तो 2 एक फैक्टर होगा ही होगा, और 1 और नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, यानी कि कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें पता है। दीज आर टू ब्यूटीफुल थिंग्स, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें प्राइम नंबर के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़े। एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 will always be in the form of 6k plus 1 और 6k minus 1। क्या समझना चाहता है ये हम बताते हैं आपको। Is 31 a prime number? Say yes or no. Of course, right? If this is prime, समझना, if prime, then this is single implies, not double implies. This is single implies only, ठीक है। If prime, then number will be in 6k plus or minus 1 form. What is that? अब समझना, k की वैल्यू you can take from 1 to n all natural numbers, all natural numbers। मतलब देखो 31 है ना, वो डेफिनेटली इस फॉर्म में होना चाहिए बिकॉज वो प्राइम है, दैट इज 6 into 5 plus 1, है ना। You take any number, is 43 a prime? Yes, that is 6 into 7 plus 1। मतलब देखो इसको ऐसे मत समझना, do not take this example or this concept as that all the numbers which are in the form of 6k plus or minus 1 are prime numbers. No, because 6 into 4 plus 1, that is 25. Is it prime? No, but ये उल्टा गलत है ना, इसीलिए मैंने बोला k is natural number, k natural number है बेटा, ठीक है। और for any prime number p square minus 1 will be always divisible by 24। अब देखो जैसे एक 7 नंबर है, ठीक है, 7 is prime, 7 square minus 1 that is 48, it is divisible by 24। These are observatory results, you see। If you observe, these are observatory results। Then let's say 11 square minus 1 that is 120, it is also divisible by 24। so ये दोनों results वैसे हैं जो आपको काम आएंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। ये कॉम्पोजिट नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं होते, मतलब एग्जैक्टली ऐसा मान लो कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं वो कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स से एक मैं नंबर देता हूं आपको, ठीक है, 143, क्या ये प्राइम नंबर है, बताओ। ठीक है, मतलब मान लो प्राइम नंबर है कि नहीं वो कैसे डिसाइड किया सर, 2 से डिवाइड किया नहीं हो रहा है, 3 से किया नहीं हो रहा है, 5 से किया नहीं हो रहा है, 7 से किया नहीं हो रहा है, ऐसे 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 हम आगे बढ़ते हैं, है ना, लॉजिकली थिंकिंग। आज अच्छा मुझे ये बताओ कि ये 143 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 11 into 13
11 into 13 is 143. Fair enough. प्रशांत says, सर ये 6 के प्लस और माइनस 1 के फॉर्म में नहीं है तो ये प्राइम नहीं हो सकता. वेरी गुड, करेक्ट. ठीक है. नाउ यू टेल मी वन थिंग, ये 141 में देता तो आप कैसे चेक करते इसको, कहां तक जाते? 2 3 5 7 कहां तक जाते हैं? बस 3 तक. क्यों? 140 तक जाना पड़ता ना, ऐसा नहीं. 7 11 13 17 सब 20 23 29 नहीं, ऐसा नहीं. 13 तक. अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, दैट्स हाउ यू फाइंड द प्राइम नंबर के बारे में. मान लो जैसे मैंने आपको 143 दिया था ना, ऑब्जर्व करो, यू हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 143 एंड व्हाट इज दैट? 12. So always understand, because 144 is 12, so 143 का approximate square root आप find करो 12. So now you have to take all the numbers, all the prime numbers. समझना बात को. Now try dividing n, that is let's say try dividing n by all prime numbers from 2 to r. मतलब जो approximate square root आया उसके हमने r बोल दिया. So मान लो हमारा एग्जाम्पल 143 है, तो हमारा r का वैल्यू क्या आया? अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या आया हमारा? 12. ठीक है. सो 2 से लेके 12 तक जितने प्राइम नंबर्स आते हैं, दैट इज 2 3 5 7 एंड 11, दीज आर द ओनली नंबर्स यू हैव टू ट्राई विथ 143. अगर इनसे ये डिवाइड नहीं होता फिर आगे कभी किसी से नहीं होगा, हमेशा याद रखना ये. ठीक है. यू कैन ट्राई दिस बाय T221 नंबर एज वेल. ठीक है. तो एक क्विकली मेथड हमने देख लिया. ठीक है. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वैसे दो नंबर्स जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. जैसे 4 तो ना प्राइम है ना 9 प्राइम है, लेकिन ये दोनों को प्राइम है, ऐसा याद रखना. बिकॉज को प्राइम का मतलब है दो नंबर्स की बात हो रही है. को इज अ रूट वर्ड इन इंग्लिश. कंपनी, कोलीग, कोऑपरेट, ऐसी सारी वर्ड्स आता है ना, इनका मतलब क्या होता है? जब दो एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है. तो 4 एंड 9 में से अगर मुझे कुछ कॉमन निकालना है तो क्या निकलेगा? सिर्फ 1, और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा. सो वैसे दो नंबर्स जो कुछ भी कॉमन नहीं निकालते उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स. याद रखना. ठीक है. हाँ, तो डिविजिबल होने से कुछ प्रूव नहीं होता. अगर प्राइम है तो डिविजिबल होगा, ऐसा है. अगर वो डिविजिबल है तो प्राइम है, ऐसा नहीं है ना नक्शी. मैंने क्लियरली बताया आपको कि रिवर्स डायरेक्शन में मत जाना. क्या आएगा पता है किसी को? ठीक है, ऑफ कोर्स ढूंढने नहीं बैठेंगे, पता होना चाहिए. द आंसर इज 25. These are the prime numbers between 1 and 100. ठीक है. अब बताओ, does that mean from 1 to 200 there are 50 prime numbers? No. Okay, ऐसे आगे मत बढ़ना. ठीक है. There are only 46 prime numbers. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ये दो चीजें काम की थी. ये इजी एग्जांपल्स है. ब्यूटीफुल एग्जांपल ट्राई करो. ट्राई दिस. थिंक एंड टेल मी क्या आएगा.
बताओ क्या क्वेश्चन पूछा है उसने। लेट x बी अ 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 डिजिट का एक पॉजिटिव इंटीजर है ये, सच दैट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज प्राइम, मतलब यहाँ पे एक प्राइम नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं इतना सोचूं तो आ सकता है 2 3 5 एंड 7, आई गेस ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ x, मतलब ये आपका x है, ठीक है। इसके जितने डिजिट्स है, यानी कि मान लो उसके डिजिट्स है a b c d, 4 डिजिट का नंबर है ना इसलिए, ठीक है। सो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का जो आंसर आएगा वो भी प्राइम होगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है सर, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। हाउ मेनी सच इंटीजर्स आर पॉसिबल? ओके, क्या लगता है आपको? यू सी, जब आप प्राइम नंबर्स पढ़ते हो तो सोचते हो कि हाँ प्राइम निकालना तो आ गया, अब मुझे आ गया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। बट दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस, ब्यूटीफुल लॉजिकल क्वेश्चंस, जहां पे एक्चुअली आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है। वेरी गुड, यस प्रशांत, सक्षम, वेरी गुड। सर ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह पे 1 रख दो और यहाँ पे 2 रख दो, तो ये एक 4 डिजिट का नंबर हुआ, जो जो नंबर है 1112, जिसका यूनिट डिजिट प्राइम है और तीनों का चारों का मल्टीप्लीकेशन भी प्राइम है। या फिर एक ऐसा नंबर हो सकता है, या फिर एक ऐसा नंबर हो सकता है, या फिर एक ऐसा नंबर हो सकता है। सो देयर आर ओनली 4 सच नंबर्स पॉसिबल जिसका यूनिट डिजिट प्राइम होगा और उनके सारे डिजिट्स का प्रोडक्ट भी प्राइम होगा। अंडरस्टैंडेबल? ऐसा लिखा हुआ है, सच दैट यूनिट डिजिट इज प्राइम। ठीक है, परफेक्ट नंबर एंड आर्मस्ट्रांग नंबर, दीज आर द नंबर्स जो आते हैं, लेकिन ठीक है आपकी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस रिकरिंग डेसिमल, as because you are allowed calculator, this might not be the part of your example, ठीक है। so let's stop this slide, don't worry, मैंने ही शेयर को स्टॉप किया है, ठीक है। just a moment। ठीक है, so can you see the screen now? है ना, ग्रेट। तो ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर m डिवाइड्स एन इंटीजर एंड क्या लिखा है मतलब कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिविजिबिलिटी वो क्या होता है, अगर मैं ऐसा पूछता हूँ कि 32967 इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2, यस और नो? सर नो, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, बिकॉज आपका यूनिट डिजिट ही डिविजिबल बाय 2 नहीं है,
तो पूरा नंबर कहां से डिविजिबल बाय 2 होगा? सो दिस इज डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल बेसिक से शुरू करते हैं। 2 पावर 1 यानी कि 2। A number whose last digit is divisible by 2 or 0 will be completely divisible by 2. छोटे बच्चों वाली बात है, easily understandable, ठीक है। जैसे कि ये दोनों नंबर्स में डिविजिबल बाय 2 होंगे क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है और ये 0 है। अच्छा, अब नेक्स्ट समझना, टू स्क्वायर, ठीक है, मतलब 4। अच्छा 3 भी सीख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे 3 क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सीधा 2 के बाद 4 दिखा रहा हूँ। आई हैव अ लॉजिक। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है इसमें। अ नंबर हुज लास्ट डिजिट, अ नंबर हुज लास्ट 2 digits is divisible by 2 is divisible by 4 is 0 और 0 0। मतलब बात समझने का ट्राई करें यहाँ पे, that 2 पावर 1 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 पावर 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 2 पावर 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेम है। बस लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट ये अलग है। यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8 जिसका डिविजिबिलिटी रूल है, ये 0, ये 0 0, ये 0 0। सो मतलब मैं अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट विल बी सिमिलर टू 3 स्क्वायर, दैट विल बी सिमिलर टू 3 क्यूब। समझ रहे हो ना, ये मेरा लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ही है, बस यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे लास्ट 3, ठीक है। देखो जैसे कि अगर मैं एक नंबर की बात करता हूँ 9 7 6 5 8 2 1 1 5 1 2, इतना बड़ा नंबर है, will it be divisible by 8? I just don't have to care about these digits, मुझे सिर्फ ये लास्ट 3 digits देखने हैं। are these 3 digits divisible by 8? 5 1 2 से 8 तो डिवाइड होगा ही होगा क्योंकि उसका क्यूब है, तो ये पूरा ही नंबर 8 से डिवाइड होगा। एम आई क्लियर, हाँ या ना? यहां तक सब समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए, अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 is also completely divisible by 9 if sum of all digits are divisible by 9। मतलब अगेन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर के डिजिट्स का एडिशन यानी 4 9 5 3 9, इन सब का एडिशन करो, क्या आया? 30। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 9, क्या आया? 18, 18 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। वैसे जो नंबर 9 हो, ऐसे ऐसे एक नंबर को भी ट्राई कर सकते हो। 6 + 2 8 + 3 11 + 1 12 + 4 16 + 7 23 + 8 31 + 1 32, ठीक है। 32 is not divisible by 9, so this whole number will not be divisible by 9। You know, fun fact, 9 is a complete number। कंप्लीट नंबर ऐसा क्यों? कोई भी नंबर कंप्लीट नंबर क्यों हो सकता है? आई विल शो यू समथिंग। देखो अगर मैं 9 का टेबल लिखता हूं तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबका एडिशन भी 9 है। 9 9 9 9 9, दिस इज 54 ऑफ कोर्स। 9 9 9 9 9, ठीक है। इसलिए हम यूजुअली 9 को एक कंप्लीट नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा मैजिक कर सकता हूं मैं आपको। आप ना कोई भी एक नंबर 30 से 39 के बीच में अज्यूम करें। एवरीवन अज्यूम करना है आपको, मुझे बताना नहीं है। अगर अज्यूम कर लिया है तो सिर्फ यस लिखो।
ठीक है, डन। अभी डेफिनेटली वो नंबर 2 डिजिट का होगा, मतलब आप उनके डिजिट्स को ऐड कर दो, एज इन अगर आपने 35 अज्यूम किया है तो 3 + 5 8 वैसे। ठीक है, आई होप आपने कर दिया होगा। नाउ आपका जो एडिशन आया ना, उसको नंबर में से, मतलब आपने जो नंबर अज्यूम किया था उसमें से आपका एडिशन सब्ट्रैक्ट कर दो। आपका जो एडिशन आया ना उसे माइनस करो, डिजिट्स के एडिशन को माइनस करो नंबर में से। किया? यस है ना, डेफिनेटली किया। यस, आपका आंसर है 27 है ना। मैथमेटिक्स कोई बता सकता है क्यों हुआ ऐसा? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? कोई भी जादू नहीं होता यार, वो सब मैथमेटिक्स होता है। देखो, मैं जब छोटा था ना, तो मेरे एक अंकल थे, वो अंकल मेरे से ये ऐसे मैथमेटिक्स के जादू करते थे, तो मैं इतना फैसिनेट हो जाता था। जब साला अलजेब्रा पढ़ा तो पता चला क्या जोरदार उल्लू बनाते थे मेरे अंकल। मेरे अंकल बोलते थे, जो मैं आपको बोलता हूँ ना वो आप करो, ठीक है, ध्यान से देखना। अज्यूम एनी नंबर यू वांट, कोई भी नंबर, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, जो मन चाहे वो नंबर अज्यूम करो। आपने किया नंबर अज्यूम? नहीं नहीं, अज्यूम करना है, मुझे मत बताओ, ठीक है। अच्छा, उसका डबल करो। किया आपने, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ना आप 22 ऐड करो। ऐड किया होगा आपने, ठीक है, डन। उसको डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, अब आपने, आपका जो भी आंसर आया उसमें से आपने जो नंबर अज्यूम किया था उसे माइनस करो। क्या आपका आंसर 11 है? अरे होगा ही होगा। उस वक्त जब मैं छोटा था तो नहीं समझ पाता था। इट्स अ प्योर एल्जिब्रा। एक्स, एक्स का 2x, 2x + 22 डिवाइड बाय 2x + 11। मैंने x माइनस करवाया तो बचेगा 11। ठीक है, लेकिन हमने जो किया ना, दैट इज रिलेटेड टू बेस सिस्टम्स। मतलब क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम में वर्क करते हैं ना, इसलिए ये वाला जादू हुआ। एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर 9। हम 9 पे थे ना, इसलिए मैंने एकदम से ये समझा दिया आपको। 9 का प्रॉपर्टी क्या है, समझना बात को। दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, मैं उठा रहा हूं 2 1 4 6 9 7, रेंडमली कोई भी नंबर उठा लो, उसके डिजिट्स को ऐड करो। 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 7 29। 29 को मैं इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। कितना आएगा? 214668। This number will be definitely divisible by 9. चेक करो। 2 1 3 3 4 7 6 13 6 19 8 27 है ना। टोटल इसका 77 हो रहा है ना, मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 9। दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर। कोई भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करो, उसमें से एडिशन को नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर जो आएगा वो डिविजिबल बाय 9 आएगा। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ 9, और उसी के बेस पे मैंने आपका ये मैजिक किया था। 30 से 39 के पहले वाला जो 9 से डिविजिबल नंबर है वो 27 है। अब सबका आंसर 27 ही आना था, सीधी बात है। चलिए ठीक है, बहुत मस्ती हो गई। 5 5 सर सबसे इजी है, पीछे 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 6 2 एंड 3, आप देखें मैंने एंड पे फोकस किया है। एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी, यानी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। एंड वी नो द रीजन एज वेल, राइट? बिकॉज 6 इज इक्वल्स टू 2 × 3, ऑफ कोर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या ही डिस्कस करेंगे यार, पीछे 0 होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा अच्छा है, अगर किसी को पता है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो एक 14641 ऐसा एक नंबर है, ठीक है। क्या ये डिविजिबल बाय 11 है? इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, समझना। जो नंबर है ना 14641, उसके ऑड नंबर्ड डिजिट्स को लो। 1 ले लिया, इसको छोड़ दिया, 6 ले लिया, इसको छोड़ दिया, फिर से 1 ले लिया। इसका टोटल कितना हुआ? 1 + 6 + 1 = 8।
अच्छा जो छोड़ दिया था उसे ले लो अब। 4 + 4 = 8। इन दोनों का टोटल सेम आया ना। पहले तो टोटल में से दोनों के टोटल को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर 0 और डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए। आंसर 0 या डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए, यानी कि 11, 22, 33 ऐसा कुछ भी आंसर आना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। इन बोथ ऑफ द केसेस आपका नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 515493। बताओ ये 11 से डिविजिबल है? कम ऑन। फाइव ले लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया, क्या टोटल आया? 5 + 5 10, 10 + 9 19। 1 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, क्या टोटल आया? 1 + 4 3 + 3 6। नो सॉरी, 1 + 4 5 + 3 8। सर क्या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, क्या फैकल्टी बनेगा रे तू। 19 - 8 क्या आया आंसर? 11। दिस नंबर जो डिफरेंस आता है ना बेटा, दैट मस्ट बी 0 और divisible by 11. So divisible by 11 11 होता ही है of course. Hence we can say this number will be divisible by 11. समझ आ गया? I hope yes. ठीक है। 12 के लिए अब जैसे 6 में मैंने क्या ट्राई किया, 2 and 3 बोथ। 12 के लिए 3 and 4 and 2 and 6 दोनों आएगा ना? What do you think? इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर कोई एक सही है कोई एक गलत है? व्हाट डू यू थिंक? 12 के लिए डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैं क्या चेक करूंगा? इज इट 4 and 3 and 2 and 6? ओके, लेट्स सी। दैवोम गुड। ओके, 2 and 4, 2 and 4 कैसे आएगा? 2 and 4 तो ऑप्शन ही नहीं। 2 and 3 ही चलेगा ना सर, 6 के लिए कहाँ जाने की जरूरत है? 2 and 3, ओके। 3 and 4, ओके। फर्स्ट वन इज करेक्ट, लेट्स सी। सेकंड वन इज करेक्ट, ओके। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो कि ये रूल सही है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये रूल सही है। अगर ये रूल सही है, समझना बात को, इफ दिस रूल इज करेक्ट, दैट मीन्स एनी नंबर which is divisible by 2 and divisible by 6 must be divisible by 12. Let's take an example of 18. Is 18 divisible by 2? Yes. Is 18 divisible by 6? Yes. Is 18 divisible by 12? No. सर फिर तो ये रूल गलत हो गया ना। You get my point? हाँ या ना? Come on, quickly. है ना? इसके लिए यही सही है। सिर्फ 3 and 4. 3 and 4 are correct. 2 and 6 are incorrect. Because this rule doesn't lead us to correct output. 12 की हम बात कर रहे थे ना, ठीक है। सो 3 and 4 सर, तो ऐसे तो कैसे पता चलेगा? अगर मान लो मैं 24 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना चाहता हूं, तो 2 12 ले सकता हूं, 3 8 ले सकता हूं, 4 6 ले सकता हूं। क्या लूंगा इसमें से? ऐसे थोड़ी सबसे चेक करने जाऊंगा। व्हाट डू यू थिंक, इसमें से क्या लोगे आप? वेरी गुड, you will take 3 and 8. Why so? You should always take co-prime numbers. आपके पास जितने ऑप्शंस हैं, जैसे 12 के लिए मेरे पास यही ऑप्शंस है ना, 3 and 4 and 2 and 6, बिकॉज 3 into 4 भी 12 होता है, 2 into 6 भी 12 होता है। यस, बट इसमें से कौन सी पेयर को प्राइम है? 2 and 6 नो, 2 कॉमन निकलेगा ना। 3 and 4 यस, ओनली 1 कॉमन निकलेगा। सो टेक अ को प्राइम पेयर जिन दोनों का, अरे
जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसी एक को प्राइम पेयर लेनी होती है, याद रखना। ठीक है, जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो 12, यानी कि वो नंबर। ठीक है, ट्राई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 24 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 3 and 8 शुड बी टेकन, 4 and 6 नहीं ले सकते, 2 and 12 नहीं ले सकते। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं। 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा वियर्ड है। यूजुअली मैं सिखाता हूं और फिर ये बोल देता हूं ट्राई मत करो, सीधा सीधा डिवाइड करके लिख लो 7 से, सीधा सीधा डिवाइड करके लिख लो 13 से, है ना। थोड़े वियर्ड रूल्स है, इसलिए कम जगह पे दिए भी जाते हैं और अप्लाई भी कम जगह पे किए जाते हैं। सिंपल एग्जांपल्स नहीं करते, एक अच्छा एग्जांपल ट्राई करते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा बताओ जरा। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। ये भी अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डिविजिबिलिटी रूल एग्जांपल्स आर। Of course, if a 7-digit number this is divisible by 11, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स फोकस। 97215 @ 6, अगर ये 7 डिजिट का नंबर है, 23527, मतलब क्या हुआ, दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर। सीधी बात है यार, इतना तो समझ आना चाहिए। नाउ 9256, ठीक है, मतलब 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, minus 7 1 and at the rate, that is 8 plus at the rate, should be, if it is divisible by 11 then it must be 0 or 11 or 22 and so on। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचेंगे। so 22 minus 8 is 14, 14 minus at the rate equals to 0 or 11 or 22 and so on। इसका मतलब एट द रेट का वैल्यू 14 आया, पॉसिबल ही नहीं है यार, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, कैसे आप 14 बोल सकते हो। इसका मतलब 14 माइनस एट द रेट कुड बी 11, 22 तो हो नहीं सकता, एट द रेट नेगेटिव हो जाएगा वरना। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, मतलब द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज 11, सो एट द रेट इज इक्वल्स टू 3 एंड दैट्स करेक्ट आंसर, सिंपल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, 99 ये इजी एग्जांपल्स को टच नहीं करते। हाँ, ये वाला एक देख सकते हैं, बताओ क्या आएगा इसका आंसर।
So the number triple A is always divisible by, that is, if you focus 111 is it divisible by 11? अरे सर पक्का होगा ना, सारे तो 1 है, मतलब डिजिट्स का एडिशन 0 आएगा, मतलब आंसर ए नहीं। सीधा टूट मत पड़ना, ठीक है। यू ऑल्सो ट्राई दैट विथ 13 1 चलो 143 तो फिर भी डिफिकल्ट है ट्राई करना, लेकिन 13 से ट्राई तो करे। सो क्यों सर? क्योंकि ऑप्शन में ऑल ऑफ अबव नाम का एक ऑप्शन है इसलिए, ठीक है। सो 111 अपॉन 13, हैव यू ट्राइड दिस? यस, तो ये डिविजिबल होगा, दिस विल बी डिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ ये नहीं, 222 222 ये भी डिविजिबल होगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज 222 इज नथिंग बट 111 into 2। सो अगर यही 13 से डिविजिबल है तो ये तो 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। मतलब 1 2 3 ये सारे ही नंबर 13 से डिविजिबल होंगे, यानी ऑल। अरे यार क्या हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट। यानी ऑल सच नंबर्स, समझना, ऑल सच नंबर्स of format AAA will be divisible by 13। मतलब a number is divisible by 11, a number is divisible by 13, then that number must be divisible by 143 as well, because 11 into 13 ही होता है 143। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ अबव। हमारा आंसर है ऑल ऑफ अबव। ई तो नहीं, डी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये भी इजी है, इसको भी ज्यादा डिफिकल्टी लेके लेवल का नहीं बोल सकते, ये भी सिंपल है। हाँ, इसका क्या आंसर आएगा? ये सारे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, यू सी। ठीक है, सो याद रखना, ठीक है, गुड एग्जांपल्स, दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स। 5 raised to 4n minus 4 raised to 4n is always divisible by, यहाँ पे कुछ concepts डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस,
a raised to, so this is in the form of a raised to n minus b raised to n, ठीक है, बिकॉज पावर सेम है, देखो, ठीक है। सो a raised to n minus b raised to n and a raised to n plus b raised to n, इन दोनों केसेस के जो फॉर्म्स है ना उसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, a raised to n plus b raised to n will be divisible by a plus b and a raised to n minus b raised to n will be divisible by a minus b as well, but when n is odd, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब, पहले समझ लेना इसको, है ना, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे समझ लो पहले। क्या कह रहा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b एज वेल एज a प्लस b, ठीक है, डन। लेकिन अगर a पावर 4 माइनस b पावर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक। a raised to n plus b raised to n will be divisible by a plus b, यानी a cube plus b cube will be divisible by a plus b and a cube minus b cube will be divisible by a minus b, ऐसा बोल रखा है। क्यूब क्यों लिया? because we are talking about n odd. Let's talk about n even. So let's say a power 4 and b power 4, a power 4 plus b power 4, it doesn't follow any trend, कुछ भी हो सकता है, but a power 4 minus b power 4 will be always divisible by a plus b as well and a minus b as well. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। उसके हिसाब से अगर मैं इसे फोकस करूं तो 5 raised to 4n minus 4 raised to 4n will be divisible by 5 plus 4, 4n तो डेफिनेटली इवन हुआ, मतलब हम ये वाले रूल्स देखेंगे, ठीक है। So that will be divisible by 5 minus 4 and 5 plus 4 both, that is 1, वो तो होता ही है, and 9 वो भी होता है, ठीक है। So 9 से divisible होगा, सर आंसर इज बी। नो, ऑप्शन चेक करें, मोर देन 1 फ्रॉम अबव ऑप्शन, इसका मतलब क्या वो 11 से या 41 से होता है, वो भी चेक करना पड़ेगा। यू कैन कन्वर्ट दिस नंबर, ध्यान से देखे थोड़ी देर के लिए, you can also write this as 5 raised to 2 raised to 2n and 4 raised to 2 raised to 2n. So क्या आया? 25 raised to 2n and 16 raised to 2n माइनस में, है ना? यस, अब समझे। So 25 raised to 2n minus 16 raised to 2n का मतलब क्या हो गया? This is a minus b and a plus b again. So a minus b is 25 minus 16, that is again 9, but 25 plus 16, that is 41. So that is also divisible by 41. Hence, you can say this number is divisible by 9 and 41 both. Hence, you can say the answer is D, more than 1 from above. ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड द डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट। मैंने ही शेयर को स्टॉप किया है, डोंट वरी, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर कॉन्सेप्ट। named as factors and multiples. फैक्टर क्या होता है? a is a factor of b if there exists any natural number n such that a raised a into n is equals to b. ठीक है, डेफिनेशन रट्टा नहीं मारनी, देखने भी मजा नहीं आ रही है। सिंपल टर्म्स में कहे तो for every natural number n, if the remainder when n is divided by f1 f2 f2 up to is 0, then f1 f2 up to and so on are factors of n. सर ये भी मजा नहीं आया कुछ, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट यार। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? 24, 24 का फैक्टर क्या होगा? 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8 and 4 into 6। ये सारे 24 के फैक्टर्स है, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल ना। क्यों? क्योंकि 1 को भी 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं बचेगा और 24 को भी 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, उसे हम फैक्टर करते हैं, एज इज सिंपल एज दैट, ठीक है। कुछ नोट्स है, ये सिंपल एग्जांपल्स है, इसको नहीं करते।
हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, कोई कह सकता है क्या? If 30 focus करना, if 30 can be written as product of two integers, given that a less than b, then how many values can b take? So we can see that 30 can be written as 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, and 5 into 6. So answer is 4. Simple है ना? लेकिन a is less than b, यानी कि a into b अगर लिखते हो तो a का वैल्यू लेस देन b होना चाहिए. सिंपल एग्जांपल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं फैक्टर्स में. वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है. जैसे कि 36 को पहले मैं डिवाइड करूंगा 2 से, इट विल बी 2 into 18, देन 2 into 9, देन 3 into 3. So basically your 36 is 2 2 3 3. That is 36 is equals to 2 square into 3 square. No, Jayesh, it won't be. Factors are only natural numbers. Next, 120. 120 में 260, 230, 215, 3 and 5. So 120 can be written as 2 cube, 3 power 1, 5 power 1. Now observe one thing. This is called prime factorization. यानी कि एक नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिखा हुआ है. सिंपल है ना? ठीक है. सो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आपको आता ही है ऑलरेडी. Why this is important? That's what we try to understand. ठीक है, ध्यान से समझना. अगर मैं आपको पूछता हूं 120 के फैक्टर्स कितने हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स डज 120 हैव? तो फटाफट ढूंढ लो. 1 120, 2 60, ऐसे आगे बढ़ सकते हो. बताओ कितने फैक्टर्स आ रहा है 120? कम ऑन क्विकली. सर 120 के अगर फैक्टर्स ढूंढने जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होगी, है ना? तो अगर मैं ढूंढने जाऊंगा ना तो बहुत देर लगेगी, सही बात है, और कहीं ना कहीं गलती होने की भी गुंजाइश है. देयर इज अ फुल चांस कि आप इसमें गलती करोगे, है ना? ह्यूज प्रोबेबिलिटी. अभी हम ये समझते हैं कि कोई और तरीका है क्या? बिल्कुल है, ध्यान से समझना. अगर मैं 120 को प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो उसे लिख सकता हूं 15 into 8, यानी दिस इज व्हाट 2 raised to 3 into 3 raised to 1 into 5 raised to 1. दिस इज नथिंग बट 120, है ना? हाँ सर, समझ आया. अब समझना, अब मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढना है ना, सो दैट कैन बी डन लाइक दिस. जो भी पावर्स है
उन सब में +1 करो, यानी कि 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 4 2 2, इनको मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर आंसर. So 120 has 16 factors. ठीक है, this is what number of factors are. अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज ऐसे कर सकते हो. So number of factors when, so yeah, of course this works for all the numbers. When the total number of factors will be p + 1, q + 1, r + 1 with powers as p, q, r of prime numbers abc. Let's check that for 24. Come on, 24 के लिए चेक करो, सबसे मजा आ जाएगा. 24 can be written as 2⁻³ into 3⁻1. What I'll do is I'll add 1 in this. 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 2s are 8. अब मुझे ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं है, because I am pretty sure that 24 के 8 फैक्टर होते हैं. ये रहे, you see. समझ आ गया? हाँ जी सर. एक क्वेश्चन, how many even factors does 60 have? अब क्या आएगा बताओ? फैक्टर्स नहीं पूछ रहा मैं तो इवन फैक्टर्स पूछ रहा हूं. How many even factors does 60 have? ठीक है ना. तो अब सिंपल सा लॉजिक है. सर ढूंढने जाएंगे क्या? एक सारे फैक्टर्स ढूंढने जाएंगे क्या? नहीं सर, डजंट मेक एनी सेंस. तो सर 60 को प्राइम फैक्टराइज कर दो पहले तो. ठीक है, अगर मैं 60 को प्राइम फैक्टराइज कर देता हूं, ध्यान से देखना. मुझे ये बताओ फैक्टर्स बनते कैसे हैं? 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान से सुन ले बेटा. फैक्टर्स बनते कैसे हैं? फैक्टर्स बनते हैं इन सबको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके. मतलब मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, उसका एक फैक्टर है. 3 को 5 से कर दिया 15, वो भी उसका एक फैक्टर है. 2 को 5 से कर दिया 10, वो भी उसका फैक्टर है. 2 स्क्वायर को 3 से कर दिया 12, वो भी उसका एक फैक्टर है. सो अल्टीमेटली बात समझना, फैक्टर्स बनते हैं इन सबको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करने से. अब मुझे क्या चाहिए? इवन फैक्टर्स. इवन फैक्टर तभी बनेगा जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. और ऑड फैक्टर, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ऑड फैक्टर तभी बनेगा जब मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यानी सिर्फ इनका यूज करूंगा. मतलब 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1 का यूज करके मैं सारे ऑड फैक्टर्स बना सकता हूं. यानी कि 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 × 2 4. सो देयर विल बी 4 ऑड फैक्टर्स. कह सकता हूं मैं? यहां तक समझ आया से क्विकली? यस और नो? इफ आई टॉक अबाउट 60, उसमें ऑड फैक्टर्स तो 4 ही होंगे ना, because that will be created by only 3 and 5. If you use 2, it will become an even factor. सीधी बात है ना?
तो इसका मतलब क्या हुआ, that you know how many total factors are there. Sir, total factors we know, sir. 3 2s are 6, 2s are 12. 12 total factors. उसमें से we also know that odd factors will be 4. So 8 will be even. समझ आया, हाँ या ना? तो ये तो 60 के लिए पूछा था सर, ये तो मैं ऐसे ही 60 के सारे फैक्टर्स फाइंड करके भी ढूंढ सकता था, लेकिन जब ये 360 हो गया, जब ये 2306 360 हो गया, फिर तो निकाल ही पाओगे आराम से, क्योंकि हम तो लॉजिक से निकाल रहे हैं ना, वी आर नॉट एक्चुअली फाइंडिंग फैक्टर्स। ठीक, हाँ जी सर, समझ आ गया। एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, एक बड़ा सा नंबर है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना आएगा, हाँ सर, +1 +1 +1, ठीक है। ऑड और इवन फैक्टर्स फाइंड करना आएगा, हाँ सर, 3 4 से ले लिया तो वो ऑड आ जाएंगे, बाकी सारे इवन आ जाएंगे, हाँ सर। अब थोड़ा लॉजिक बढ़ाते हैं, प्राइम और कॉम्पोजाइट फैक्टर्स फाइंड करना आएगा। अगर इसका आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव करेक्ट आंसर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव रॉन्ग आंसर, अगर ये दिस इज लेस, अगर दिस इज ग्रेटर देन दिस, देन आई विल गिव यू अ पिज्जा पार्टी। If this is less than this, then you will give me a pizza party. The answer देना पड़ेगा। Find number of prime and number of composite factors. So how many prime factors are there and how many composite factors are there? As we know that total must be one, total तो मतलब 120 है ना, composite composite वेक्टर्स नहीं, फैक्टर्स है। कॉम्पोजाइट का मतलब होता है जो प्राइम नहीं होता, यानी कि 4 इज ए कॉम्पोजाइट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स 1 2 एंड 4, है ना, जिसको किसी और से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे नंबर्स को कॉम्पोजाइट फैक्टर्स, कॉम्पोजाइट नंबर्स बोलते हैं। जयेश, गुड। सो अभी तक मुझे जितने क्वेश्चंस मिले हैं, जितने आंसर्स मिले हैं, दैट इज राइट एंड रॉन्ग में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो दोनों सही होना चाहिए ना, प्राइम और कॉम्पोजाइट दोनों सही होना चाहिए, दोनों लिख के भेजो। वन पर्सन इज वेरी स्ट्रिक्टली सेइंग सर मैं आंसर ही नहीं दूंगा, मैं पिज्जा खिलाना ही नहीं वाला हूँ। प्रशांत इज द फर्स्ट वन हु हैज गिवन मी करेक्ट आंसर, बाकी इनकरेक्ट आंसर तो करीब करीब मेरे पास 10 से ज्यादा भी आ चुके हैं। Anyways, चलिए, so I want a pizza, I'll have a double cheese margherita, thank you. ठीक है, look, sir, जोक्स असाइड, प्राइम फैक्टर्स तो आपको आना ही चाहिए थे ना यार, दिख रहा है मेरे भाई, 2 3 and 5 are the only prime factors, बाकी इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी कोई प्राइम नंबर बनेगा, ठीक है। सो 2 3 and 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, डन। सर तो मतलब 3 प्राइम और 117 कॉम्पोजाइट, सीधी बात है ना, नहीं, यहां पे भी आप गलत हो जाते, बिकॉज देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, 116 कॉम्पोजाइट नंबर्स एंड ओनली 1 नन। क्यों ऐसा? बिकॉज देयर इज वन फैक्टर एज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजाइट, इसलिए। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन में पिज्जा की शर्त लगाता हूं जहां आई एम श्योर दैट देयर विल बी मोर रॉन्ग आंसर्स, थैंक यू। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा लॉजिक समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, आई एम सॉरी।
थोड़ा स्लो हो गया है क्या? हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. सो वैसे कितने फैक्टर्स होंगे जो मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे? यहाँ पे देखो एक लॉजिक चलाते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वी आर एट द एंड ऑफ अवर क्लास. तो सिंपल है, अगर मैं 2 raised to 5, 3 raised to 4 एंड 5 raised to 3, ठीक है, इसमें से मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो मल्टीपल्स ऑफ 5 है. तो मैं क्या करूंगा? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. मैं इसमें से एक 5 को साइड में रख देता हूँ. यू पुट इट वन एट you put it at other side and you write down rest of the numbers. 2 raised to 5, 3 raised to 4, 5 raised to 2. सर ऐसा क्यों किया? अब मुझे ये समझाओ, इसमें से बनने वाले सारे फैक्टर्स को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करके आगे जाने दूंगा. समझ रहे हो ना? तो यहाँ जो बनेंगे वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे. एम आई क्लियर? हाँ या ना? सो मैं यहां से जितने फैक्टर्स बना पाऊंगा उन सबको 5 से मल्टीप्लाई करके आगे जाने दूंगा. तो डेफिनेटली ऑल द फैक्टर्स which will be made by this will be multiples of 5. So that is 6 into 5 into 3, that is 90. Sir, correct. ठीक है, यहाँ पे कुछ और मेथड भी मैंने ट्राई किया है, बट इट्स ऑल राइट. मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 और 3 से बनने वाले सारे फैक्टर्स हैं वो 30 है, तो बाकी सारे फैक्टर्स तो 5 के मल्टीपल होंगे ही होंगे. ऑल गुड? यस. गुड एग्जाम्पल. ये आपका होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे हम. लिख लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लिख लो इसे. फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब्स, है ना? चलिए ट्राई करना. I hope you enjoyed today's class. We'll continue tomorrow with the numbers only. We'll take one more perfect square, मतलब 4, 9, 16 are perfect squares, है ना? वैसा. So yes, I guess your name is Newton, but yes, ठीक है. This Friday, I guess. और 5 लेक्चर है, मतलब आज से लेके अब 4 है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वी हैव 5 लेक्चर्स. सो आज का लेक्चर खत्म हुआ, कल भी हम नंबर्स पढ़ेंगे. देन विल टेक 1 लेक्चर ईच फॉर ईच टॉपिक. दैट विल कंप्लीट अवर एंटायर रिवीजन सिलेबस. ठीक है, डन. So tomorrow we'll continue with numbers. Numbers are good. Numbers is a good topic and it has good examples as well. So we'll continue for another lecture. ठीक है ना? चलिए. I hope you enjoyed the class. Please take care. Corona is everywhere, I guess. And to the best possible, you should take care. ठीक है? Bye, guys.